ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का। और सबसे पहले हम बात करेंगे सर्व समीकरणों का। तो बेसिक तौर पे हमारे पास मुख्यतः 3 सर्व समीकरण होती हैं जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। पहला 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सर्व समीकरण मतलब एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें किसी भी मान को रखा जाए। जैसे थीटा की बात की जा रही है तो थीटा के कोई भी मान रखें तो ये हमारा जो समीकरण है वो सत्य होता है, इसलिए इसे सर्व समीकरण कहा जाता है। तो आज हम इन सर्व समीकरणों की सत्यता का परीक्षण करने जा रहे हैं। हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि इन सर्व समीकरणों का निर्धारण कैसे किया जाता है या निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 का। तो चलिए निर्माण करना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सर्व समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आज हम इसका निर्माण करेंगे। तो हम सबसे पहले, हमको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया जा रहा है। ए बी और सी जो है वो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जिसका कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो उस आधार पर यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि अगर ये कोण हम थीटा ले रहे हैं, जिस कोण को ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो ये जो होगा वो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। तो इस आधार पर बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो लंब है, ए बी बराबर लंब, बी सी बराबर आधार और ए सी बराबर कर्ण। तो इसका नॉलेज हमको सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जब हम कोण लेते हैं तो कोण के आधार पर लंब, कर्ण और जो आधार होते हैं वो डिसाइड होते हैं। कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। अगर मैं कोण यहाँ लिया हूँ तो ये सामने वाली भुजा लंब है। अगर मैं इस कोण को लेता, कोण ए को लेता, तो उस समय उसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती। तो ये हमेशा याद रखें कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो निश्चित तौर पे तीसरी भुजा जो होगी वो आधार कहलाएगी। इसी आधार पे हम हमेशा नॉलेज के बेस पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं बात करूं तो AC का जो स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, अगर दोनों पक्षों में मैं AC स्क्वायर का भाग दूं तो बटे AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस आधार पे AC स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। AB बटे AC की घात 2 धन BC बटे AC की घात 2। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। तो साइन थीटा बराबर हमको अच्छे से पता होता है कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ जो हमारा लंब है वो AB है और हमारा जो कर्ण है वो AC है। तो AB बटे AC की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारा जो आधार है वो BC है और कर्ण जो है वो AC है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AB बटे AC की जगह साइन थीटा और BC बटे AB की जगह AC को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, हम समीकरण 1 में जैसे ही मान रखते हैं AB बटे AC की जगह हमने लिख दिया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AC की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस आधार पे लिखा जा सकता है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो इस आधार पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्व समीकरण होती हैं उसका निर्धारण किया जाता है।